विषय हिंदी, कक्षा तीसरी। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पिंकी मल्ला आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से संयुक्ताक्षर सिखाऊंगी। तो बच्चों आओ शुरू करें। तो बच्चों आज के हमारे पाठ का नाम है संयुक्ताक्षर, यानी कि बच्चों जोड़ व्यंजन। तो बच्चों जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि संयुक्ताक्षर होता क्या है। जी हाँ, तो बच्चों संयुक्त का अर्थ है मिलकर या के साथ। तो बच्चों जो संयुक्ताक्षर वाले शब्द होते हैं ये कभी भी स्वतंत्र वर्ण नहीं माने जाते हैं और संयुक्ताक्षर दो अलग अलग वर्णों को जोड़ के बनता है, यानी कि बच्चों संयुक्ताक्षर दो अलग अलग अक्षरों के मेल से बनाया जाता है। तो बच्चों किसी भी अक्षर के नीचे हलंत की मात्रा लगाने से उस अक्षर का उच्चारण आधा हो जाता है, यानी कि बच्चों जब हम किसी भी वर्ण के नीचे हलंत का चिन्ह लगाते हैं तो उस वर्ण को हम आधा ही उच्चारित करते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। अब बच्चों आपके सामने च दिख रहा है और च के नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम इसे क्या उच्चारित करेंगे? छ और प्लस छ। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? चच चच। अब दूसरा देखते हैं। क यानी कि बच्चों हलंत का चिन्ह लगा हुआ है तो इसे क्या हो जाएगा? ये आधा क। तो आधा क प्लस ख। अब इन दोनों को मिला के क्या पढ़ेंगे? कख। तीसरा देखते हैं। आधा प प्लस य। अब इसे क्या पढ़ेंगे? प्य। चौथा देखते हैं। आधा स प्लस त। अब बच्चों इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे स्त। तो बच्चों दो इस प्रकार के आधे उच्चारण वाले अक्षरों को जोड़ने से हमें संयुक्त अक्षर मिलता है। और बच्चों संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन हलंत द्वारा आधा होकर दूसरे व्यंजन से जुड़ता है। इस कारण यह संयुक्त अक्षर से भिन्न होते हुए भी भिन्न ध्वनि रखता है। तो बच्चों आइए संयुक्त व्यंजन से बने शब्दों को समझें और पढ़ें। ब प्लस आधा च प्लस च, च के ऊपर आ की मात्रा। तो बच्चों अब इन सबको मिला के हम क्या पढ़ेंगे? जी हाँ, बच्चा। अब बच्चों क पे छोटी ऊ की मात्रा यानी कि कु प्लस आधा त प्लस त, त के ऊपर आ की मात्रा। तो बच्चों अब इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे? कुत्ता। अब बच्चों ल प्लस आधा ट प्लस ट, ट के ऊपर बड़ी ऊ की मात्रा यानी कि टू। तो बच्चों अब इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे? लट्टू, यानी कि बच्चों लट्टू। अब बच्चों ल प्लस आधा स प्लस स, स के ऊपर बड़ी ई की मात्रा यानी कि सी। तो बच्चों अब इन सबको मिला के क्या होगा? हाँ, लस्सी। अब बच्चों प प्लस आधा त प्लस त, त के ऊपर आ की मात्रा। अब बच्चों बताइए कि इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे? जी हाँ, पत्ता। अब बच्चों आधा प प्लस य पे आ की मात्रा यानी कि या प्लस ज। अब बच्चों बताइए इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे? जी हाँ, प्याज। अब बच्चों आधा प प्लस य पे आ की मात्रा यानी कि या प्लस ल पे भी आ की मात्रा यानी कि ला। तो बच्चों अब इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे? जी हाँ, वेरी गुड, प्याला। अब बच्चों प प्लस आधा त प्लस थ प्लस र। अब बच्चों इन सबको मिला के हम क्या पढ़ेंगे?
हाँ, पत्थर। अब बच्चों म प्लस आधा च प्लस छ प्लस र, तो बच्चों अब इन सबको मिला के हम क्या पढ़ेंगे? जी हाँ, यानी कि बच्चों मच्छर। तो बच्चों अब स पे छोटी ई की मात्रा यानी कि सी प्लस आधा क प्लस क के ऊपर आ की मात्रा, तो बच्चों अब इन सबको मिला के हम क्या पढ़ेंगे? जी हाँ, सिक्का। अब बच्चों प प्लस आधा ट प्लस ट के ऊपर आ की मात्रा। अब बच्चों बताइए कि अब इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे हम? जी हाँ, पट्टा। अब बच्चों ह प्लस आधा ड प्लस पूरा ड और ड के ऊपर बड़ी ई की मात्रा यानी कि डी, तो अब बच्चों बताइए इन सबको मिला के कौन सा शब्द बनेगा? हाँ, हड्डी। अब बच्चों ल प्लस आधा ड प्लस पूरा ड के ऊपर बड़ी ऊ की मात्रा यानी कि डू। अब बच्चों बताइए इन सबको मिला के कौन सा शब्द बनेगा? हाँ, लड्डू। अब बच्चों ब पे छोटी ई की मात्रा यानी कि बिग प्लस आधा ल प्लस ल के ऊपर बड़ी ई की मात्रा यानी कि ली, तो बच्चों अब इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे? जी हाँ, बिल्ली। अब बच्चों ब पे छोटी ऊ की मात्रा यानी कि बु प्लस ड के नीचे हलंत की मात्रा यानी कि बच्चों ड क्या है? आधा। अब बच्चों ढ के ऊपर आ की मात्रा, तो बच्चों अब इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे? हाँ, बुढ़ा। अब बच्चों ग प्लस आधा ट प्लस ठ प्लस र, अब बच्चों इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे? हाँ, गट्ठर। म प्लस आधा क प्लस ख प्लस न, अब बच्चों इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे? हाँ, मक्खन। अब बच्चों स प्लस आधा न प्लस त प्लस र के ऊपर आ की मात्रा, तो बच्चों अब इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे? हाँ, संतान। अब बच्चों ग पे छोटी ऊ की मात्रा यानी कि गु प्लस आधा ब प्लस ब के ऊपर आ की मात्रा प्लस र के ऊपर भी आ की मात्रा, तो बच्चों अब इन सबको मिला के कौन सा शब्द बनेगा? जी हाँ, गुब्बारा। अब बच्चों क के ऊपर छोटी ऊ की मात्रा यानी कि कु प्लस आधा ल प्लस ह के ऊपर आ की मात्रा यानी कि हा प्लस ड़ के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, तो बच्चों अब इन सबको मिला के क्या पढ़ेंगे? जी हाँ, कुल्हाड़ी। अब बच्चों पारी है स्वाध्याय की, माने एक्सरसाइज की। तो बच्चों मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप सभी को उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो बच्चों क्या आप सभी तैयार हैं? ओके। तो बच्चों प्रश्न है, संयुक्ताक्षर वाले शब्दों को गोला करो। माने बच्चों आपको क्या करना है? 3 शब्द दिए हुए हैं और तीनों शब्दों में से जिस शब्द में संयुक्ताक्षर लगा हुआ है उस शब्द को आपको क्या करना है? गोला करना है। तो बच्चों आओ शुरू करें। तो पहला है छाया, पेड़, मक्का। तो बच्चों अब इनमें से संयुक्ताक्षर वाला शब्द कौन सा है? जी हाँ, मक्का। तो हम क्या करेंगे? मक्का को गोला इस तरह। यस। अब दूसरा चप्पल, नाखून, मलाई। तो बच्चों अब इन शब्दों में से संयुक्ताक्षर वाला शब्द कौन सा है?
जी हाँ, चप्पल। तो हम चप्पल को सर्कल करेंगे इस तरह। यस। अब बच्चों तीसरा, खिलाड़ी, पुस्तक, मोगरा। तो बच्चों अब इनमें से संयुक्ताक्षर वाला शब्द कौन सा है? जी हाँ, पुस्तक। तो पुस्तक को हम क्या करेंगे? गोला, ऐसे। हाँ। अब चौथा, रानी, नक्शा, साबुन। अब इनमें से कौन सा है? हाँ, नक्शा, क्योंकि इसमें आधा क दिया हुआ है ना। तो नक्शा शब्द को हम क्या करेंगे? ऐसे गोला करेंगे। अब बच्चों पांचवा, रसगुल्ला, कूड़ेदान, आवाज़। तो बच्चों इनमें से संयुक्ताक्षर वाला शब्द कौन सा है? हाँ, रसगुल्ला, क्योंकि इसमें ल क्या दिया हुआ है? आधा। तो ये क्या हो गया? संयुक्ताक्षर। तो बच्चों रसगुल्ले को हम ऐसे गोला करेंगे। ओके। अब बच्चों समय है गृह कार्य की, माने होमवर्क की। तो बच्चों आओ देखते हैं आज आपको क्या होमवर्क मिल रहा है। तो बच्चों आज का गृह कार्य है, निम्न वर्णों को संयुक्त व्यंजन से जोड़कर सार्थक यानी कि सही शब्द बनाकर उचित चित्र के सामने लिखो। तो बच्चों आपके सामने चित्र दिया हुआ है और गोले के अंदर वर्ण और संयुक्त वर्ण दिया हुआ है। तो बच्चों वर्णों और संयुक्त वर्णों को जोड़कर चित्र के माध्यम से यानी कि चित्र को देखकर उसका सही शब्द बनाकर आपको ब्लैंक में लिखना है। तो बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से संयुक्ताक्षर सीखे और मुझे आशा है कि आप सभी को आज का पाठ समझ में आया होगा। तो बच्चों धन्यवाद।